द्वापर युग से कलयुग की यात्रा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से परिभाषित की। एक ऐसा युद्ध जिनसे कई महारथी वीर गति को प्राप्त हुए। एक ऐसा युद्ध जो उत्पन्न हुआ महिला के अपमान से, जिस युद्ध की कथाएं आज भी भारतवर्ष के कोने कोने में सुनाई देती हैं। पर यदि ये युद्ध न होता तो मानवता गीता के उपदेश से वंचित रह जाती। इस युद्ध की ओर ले जाने वाली सारी घटनाएं स्वयं एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य को लिखने के लिए मुझे एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो लिखने के साथ श्लोकों का सार भी समझ सके। और ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में मैंने हिमालय की बर्फीली चोटियों को लांघा। तपते रेगिस्तान की धूल में भटका। और भयंकर वनों की गहराइयों तक उतर गया। पर ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे भावों के गहराई को समझ सके। है गणपति बप्पा, मेरी मदद कीजिए। आपके बिना यह कार्य संभव नहीं। आप आए और इस महाकाव्य को लिखने में मेरी सहायता करें। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। प्रभु, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिवर। साक्षात दर्शन देने के लिए प्रभु आपका अत्यंत आभार। बताइए गुरुवर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? है विघ्नहर्ता, ब्रह्मा जी ने मुझे महाभारत की रचना का कार्य सौंपा है, लेकिन इसका लेखन आपको करना होगा प्रभु। आप जैसे महान ऋषि आप मुझे लिखने के लिए कह रहे हैं। प्रभु, आप बुद्धि एवं ज्ञान के देवता हैं, और जो महाकथा में लिखने जा रहा हूं वो केवल एक कहानी नहीं, वो युगों तक मनुष्यों को जीवन जीने का मार्ग बताएगी। इस महाकाव्य के श्लोक मेरे अंतर्मन में बनने लगे हैं, परंतु मैं उन्हें सही गति में लिखने में शायद असमर्थ रहूं। ब्रह्मा जी के अनुसार इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप ही सक्षम हैं। ऐसे महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? एक बार लेखन शुरू हो जाने के बाद आप अपने श्लोकों का कथन नहीं रोक सकते, और अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूं। मान्य है प्रभु, पर मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। कहे गए एक भी श्लोक आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। उचित है ऋषिवर।